अक्सर मेरा मन ज़्यादातर कल्पनाओं में ही रहता है और चीज़ें एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाती हूँ। मतलब जितना सोचा होता है मन में वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाता है और इससे मतलब समय के साथ इससे मेरे अंदर की विश्वसनीयता कम हो गई है। तो अब इस विश्वसनीयता को दोबारा कैसे बनाऊँ? मन चीज़ें जो प्लान करती हूँ वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाता है, तो इस वजह से मन से विश्वास ही चला गया है कि काम कर सकते हैं, कुछ एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं। तो अब ये विश्वसनीयता दोबारा कैसे बनाऊँ? अपनी जो वर्तमान स्थिति है उसको ईमानदारी से नाप लीजिए, ठीक है। भले ही वो जो परिणाम आए नापने का वो चोट दे, दुख दे, तो भी जो वस्तु स्थिति है, हकीकत, उसको स्वीकार करिए कि अभी तो मैंने बार बार हार के और गलतियां करके अपनी अंदरूनी ताकत बहुत छोटी कर ली है। उसको नाप लीजिए, इतनी कर ली है। उसके बाद अपने आप को जो अगला काम दीजिए, लक्ष्य दीजिए। अगर ताकत इतनी है तो लक्ष्य बस इतना होना चाहिए। ताकत अगर 1 इकाई बची है तो लक्ष्य बस 1.5 इकाई का होना चाहिए। और इस बार चूकना नहीं है, कम से कम प्रयास में चूकना नहीं है। परिणाम का पता नहीं, प्रयास पूरा होना चाहिए। ये नहीं करना है कि अपनी हालत तो अंदर से कर ली है 1 इकाई की और अहंकार में अपने आप को लक्ष्य दिया है 10 इकाई का। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बता रहे हैं साहब हम अंदर से इतने छोटे थोड़ी, इतने कमजोर थोड़ी हैं। आप फिर हारेंगी और 1 इकाई से भी घट के 1.25 इकाई की रह जाएंगी, क्योंकि शुरुआत ही गलत हुई है ना, शुरुआत ही बेईमानी से हुई है। आपका जो अपना नाप है, जो सेल्फ असेसमेंट है, आत्म मूल्यांकन, वही न सिर्फ गलत है बल्कि झूठा है। गलती और झूठ में अंतर होता है ना। झूठ का मतलब होता है कि सच पता है फिर भी उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो जैसे अभी आपने बड़ी साफगोई से कह दिया कि हाँ, बार बार हार करके या असफल रह करके आंतरिक दुर्बलता पता चलती है, वैसे ही अपने आप को कहिए कि अब इतने हो गए हैं अगर तो छोटे हो ही गए हैं। हम ऐसा स्वांग नहीं करेंगे कि अभी भीतर बहुत ताकत है या बहुत बड़े हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये श्रद्धा पूरी रखेंगे कि इतना ही छोटे बने रहना कोई आवश्यक नहीं, इतने ही छोटे रहे आना हमारी नियति नहीं। तो हम आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? एक एक कदम से। छोटे भी तो समय के साथ हुए थे ना, क्रमशः। तो बड़े भी होंगे क्रमशः, ठीक है। फिर कह रहा हूं, अपना मूल्यांकन आगे भी इस आधार पर मत करिएगा कि सफल हुए या असफल। मूल्यांकन किस आधार पर करना है? जो तय किया वो सही तय किया या नहीं, पहली बात। जो चाहा वो चाहने लायक था या नहीं, ये पहली बात। दूसरी बात, जो चाहा
उसको पाने के लिए पूरी जान लगा दी या नहीं? मैं सावधान आपको करे देता हूं, आप जितना सोचती हैं आप में उससे कहीं ज्यादा जान है। तो जब भी लगे कि मैंने तो पूरी जान अब लगा ही दी है, थोड़ी और लगा दीजिए, अभी जान बाकी है। और पहले कदम पर यह सतर्कता रखिए कि जब लक्ष्य निर्धारित कर रही हो तो जल्दबाजी में नहीं, थमिए थमिए और थमिए। मेरे ख्याल से आइंस्टीन का वक्तव्य है किसी का कि अगर मुझे कोई समस्या दी जाएगी सुलझाने के लिए तो मैं अपना 95% समय उस समस्या के अन्वेषण में लगाऊंगा, सिर्फ 5% समय उसे सुलझाने में। समझ रही? इतना समय लगाना है सिर्फ समझने में। समझो, जल्दबाजी नहीं करनी है, कूद नहीं पड़ना है, किसी भी ऐरी गैरी चीज को लक्ष्य नहीं बना लेना है। और एक बार लक्ष्य बना लिया फिर जान लगा देनी है। और जान लगाना संभव भी तभी हो पाता है जब लक्ष्य विवेक से बनाया हो। उल्टे पुल्टे लक्ष्यों के पीछे तो वैसे भी संकल्प चलता ही नहीं। 2-4 दिन उत्साह रहता है, उसके बाद हवा निकल जाती है। लंबी पारी खेलनी है, लंबी लड़ाई लड़नी है तो सबसे पहले युद्ध का चयन सावधानी पूर्वक करें। शुरू में जब वीडियो कोर्स या अध्ययन जो भी सुना देखा पढ़ा, उस टाइम मेरी मन स्थिति या फिर मेरे आसपास का वातावरण मुझे अंदर से इतना कचोट रहा था, मतलब दुख का बवंडर इतना उछल रहा था कि मुझे कुछ समय के लिए वो शांत हुआ भी, कुछ हद तक रुका भी। लेकिन वो कुछ हद तक मतलब 1.5 साल तक रुका। उसमें मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने या तो अध्ययन छोड़ दिया या वीडियो नहीं देखा, रेगुलरिटी है उसमें बनी हुई है, जुड़ी हुई हूँ। लेकिन अब वो दुख रह रह के बढ़ रहा है। मतलब जब भी अकेली होती हूँ तो ये होता है कि बस निकल जाना चाहिए ये पूरी तरह से। उस टाइम ना बुक्स काम कर रही है, ना वीडियो काम कर रहा है, ना आसपास का और कुछ जो पढ़ना या सुनना चाहती हूँ वो काम करता है उस टाइम पे। जिस हद तक आपकी मदद समझाने मात्र से की जा सकती थी, शायद उतनी मदद हो चुकी है। आगे अब आपको समझ भी कुछ तभी आएगा जब आप पहले कर्म में तब्दील करेंगी उसको जो आपने समझ रखा है। पुराना खाया हुआ अगर अभी पचा नहीं है तो और खाने की भूख नहीं लगेगी, और पचेगा तब जब जो खाया है उसकी ऊर्जा से जरा कुछ कुछ हरकत करिए, कुछ करके दिखाइए। ज्ञान मानसिक प्राण के लिए अन्न के समान है। ज्ञान सूक्ष्म शरीर के लिए अन्न के समान है। स्थूल शरीर किस पर चलता है? गेहूं चावल पर।
और सूक्ष्म शरीर का स्वास्थ्य निर्भर करता है ज्ञान पर। है तो भोजन ही, भोजन पचाना भी तो पड़ेगा। पौष्टिक से पौष्टिक भोजन हो सकता है, पर उसे पचाने के लिए पहले कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना। वो मेहनत करिए, वो मेहनत करने से ही हाजमा बढ़ेगा और काबिलियत बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी और ज्यादा ज्ञान ग्रहण करने की। जो लोग मेहनत नहीं करते, बस ज्ञान ग्रहण करते रहते हैं, उनके सूक्ष्म शरीर की बहुत बड़ी तोंद निकल आती है। बाहर बाहर से देखे तो हो सकता है कि वो साधारण कद काठी के हों, और उनका जो सूक्ष्म शरीर होगा, माने उनकी जो मानसिक काया होगी, वो 250 किलो की होगी, क्योंकि मानसिक रूप से ग्रहण तो बहुत कुछ कर लिया, अमल कुछ नहीं किया। खा तो बहुत कुछ लिया, लगाया कहीं नहीं। खाते ही जा रहे हैं, मेहनत कुछ करते नहीं, और खाते इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो परोसा जा रहा है उसमें कुछ बात है, पौष्टिक भी है, स्वादिष्ट भी है, तो खाने का बड़ा जी करता है, खाए जा रहे हैं। मेहनत कौन करेगा? मेहनत नहीं करोगे तो दो नुकसान है। पहली बात, जैसा कहा, तोंद निकल आएगी, और दूसरी बात, और ज्यादा खाया नहीं जाएगा। खुराक भी उन्हीं की बढ़ती है ना जो मेहनत करते हैं। इतने उपनिषद हैं, इनकी खुराक आप लेंगे कैसे अगर इनको आप जीवन में नहीं उतार रहे? 2-4 पढ़ेंगे और ढेर हो जाएंगे, कहेंगे अरे भाई ज्यादा ज्ञान हो गया, बदहजमी हो गई ज्ञान की, अजीब डकारें आ रही हैं। जिनको ज्ञान की डकारें आने लगती हैं वो दनादन फिर श्लोक मारते हैं, जहां बैठ जाते हैं वहीं 2-4 को, और बदबू उठती है उनके श्लोकों से, क्योंकि वो श्लोक उनके जीवन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बस जबान पर है, जिंदगी में नहीं। जिंदगी में अगर श्लोक नहीं उतरा तो बदहजमी ही है ना ये। जैसे खाना पेट में तो गया पर काया में नहीं लगा, खाना पेट में जाए पर शरीर में न लगे तो कोई लाभ है खाने से? वैसे ही ज्ञान अगर मन में जाए पर जीवन में ना उतरे तो लाभ क्या ऐसे ज्ञान से? तो जीवन में उतारिए ताकि और खुराक के लिए आप तैयार हो सकें।